साईं राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव एक बार आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस बाबा से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ और एक ही बात कहती हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो साईं बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो साईं बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे साईं बाबा शिव की तरह भोले हैं, कान्हा की तरह मनमोहक हैं। एक बार यदि बाबा की आंखों में आंखें मिला के देख लो तो बस मन को इतनी तृप्ति मिल जाती है कि ऐसा लगता है कि सारे गम भूल गए हो आप। एक बार बाबा का हाथ पकड़ के अपनी सारी चिंताएं बाबा को सौंप दो तो पल में आपको आपकी चिंताओं का समाधान मिल जाता है। कभी देर लगती है, कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन जो सच्चे मन से बाबा की शरणागत हो जाता है उसके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। मेरा मानना है, और मेरा मानना ही क्या, साईं के सारे भक्तों का मानना है, जो गृहस्थ साईं बाबा में विलीन होने लगता है, जो साईं बाबा को मानने लगता है, बाबा उसकी गृहस्थी खुद चलाते हैं। उसको अपनी गृहस्थी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एक बार मेरे कहने से बाबा पे विश्वास करके तो देखिए, बाबा को सच्चे दिल से मान के तो देखिए, फिर जो जो चमत्कार होंगे वो आप खुद ही अनुभव करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। हाँ, अनुभव से याद आया, आपके साथ भी बहुत सारे बाबा ने अनुभव किए होंगे, अनुभूति हुई होगी आपको भी बाबा की। तो क्यों बैठे हैं आप लोग? फ़ोन नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, फ़ोन नंबर उठाइए और व्हाट्सएप पे या तो अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, या व्हाट्सएप पे अपना अनुभव लिख के भेजिए। और यदि ये दोनों काम भी नहीं कर सकते तो सिर्फ नंबर डायल करके मुझे फ़ोन लगाइए और बाबा के प्यारे अनुभव बताइए। क्योंकि बाबा ने कहा है, जितना मेरी लीलाओं का गुणगान करोगे, जितना मेरी लीलाओं का वर्णन करोगे, उतना ही मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करता चला जाऊंगा। और बाबा की लीलाओं का वर्णन करने से, बाबा की लीलाओं का गुणगान करने से हमारा मन भी शुद्ध होता चला जाता है। हमारे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आने लगती है, हमारा चेहरा ब्लश करने लग जाता है जब हम बाबा के अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं। और तब हम ऐसे बात करते हैं एक दूसरे से, ऐसा लगता है मानो ना जाने कितने बिछड़े हुए हम दोस्त हो। जब हम बाबा के अनुभव एक दूसरे को बताते हैं तो हमारा मिलन ऐसे होता है जैसे कि हम कहीं बरसों से बिछड़े हुए दोस्त मिल गए होंगे। बाबा की लीलाओं का वर्णन कीजिए, बाबा का गुणगान गाइए दोस्तों, गाइए। बाबा का गुणगान और बाबा की महिमा का वर्णन करना इतना आसान नहीं है। मेरे साईं कैसे थे? मेरे बाबा के लिए तो मेरे कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बाबा हम सब के हैं। बाबा कभी किसी एक के होके नहीं रहे। जिसने भी बाबा के लिए ये घमंड किया कि बाबा सिर्फ मेरे हैं, तो बाबा ने उसके उस घमंड को भी दूर किया है। बाबा हम सब के हैं। बाबा हर उस दुखी के हैं जिसने बाबा को एक बार प्यार से पुकारा हो। बाबा कैसे हैं? यूँ तो हमारे भारतवर्ष में कहते बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जिनकी महिमा का गुणगान करते ही बनता है। हमारे जो साईं बाबा हैं वो भी एक ऐसे ही संत थे। बहुत सारे संत ऐसे होते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं दूर जंगलों में चले जाते हैं,
झोपड़ियों में एकांत में निवास करते हैं और संसार के सारे लोगों से दूर हो जाते हैं। उन्हें संसार के लोगों के कल्याण की कुछ नहीं पड़ी होती, बस वो अपना मिलन अपने ईश्वर से करना चाहते हैं। लेकिन यही हमारे संत साईं बाबा, उन्होंने खुद तो परमेश्वर से मिलन किया ही, परमेश्वर को प्राप्त किया ही, साथ ही साथ लोगों के कल्याणार्थ बाबा हम लोगों के बीच में ही रहे। बाबा एक ऐसे संत हैं जो सब लोगों के बीच में रह के, विश्व में रहकर ही हमारे जैसा ही आचार व्यवहार करते हुए ही बाबा ने हम लोगों का कल्याण किया। यूँ तो कहने को साईं बाबा के ना तो स्त्री थी, ना बच्चे थे, ना ही दूर दूर तक कोई इनका नाते या रिश्तेदार था, लेकिन बाबा ने सारे संसार को ही अपना रिश्ते नातेदार बनाया। बाबा कि हम सब बच्चे हैं। जब जब जिस बच्चे ने बाबा को पुकारा, बाबा उसके पास आए हैं। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। आप लोगों के साथ भी बाबा ने चमत्कार किए ही हैं। बाबा ने संसार में रहकर हमारे जैसा ही आचार विचार किया और हमारे जीवन से जो हमारी बुराइयां थीं उनको दूर किया। बाबा ने सिर्फ 2 शब्द, श्रद्धा और सबूरी, इनका निर्वाह करने के लिए कहा। बाबा ने कहा जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी अगर आप लोग श्रद्धा और सबूरी रखेंगे। श्रद्धा, सबूरी और विश्वास ही मुझे पाने का एक मार्ग है। जिस भी व्यक्ति ने बाबा को श्रद्धा, सबूरी और विश्वास से पुकारा, बाबा ने उनके सारे काम पूरे करे। हेमांत पंत जी साईं बाबा के लिए कहते हैं कि वो शिरडी धन्य है, वो कुटुंब धन्य है, वो माता पिता धन्य है, वो शिरडी वासी धन्य है, जहाँ पर इतना अनमोल रतन आया और जिसने शिरडी को पावन धाम बना दिया। शिरडी की महिमा तो हम सभी जानते हैं। शिरडी की द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ने पे ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा ने अपने 11 वचनों में कहा है ना, चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा को अनुभव करके तो देखो, बाबा कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। हमें तो कितनी बार पता भी नहीं चलता कि बाबा हमारे लिए क्या क्या करते चले जाते हैं। बाबा गृहस्थ की गृहस्थी संभालते हैं। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, बाबा उन्हें माँ की तरह प्यार करते हैं। एक बार बाबा में विलीन हो के तो देखो, श्रद्धा से बाबा को पुकार के तो देखो। और मेरे पास तो सिर्फ बाबा को कहने के लिए यही है, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी है मेरा काशी काबा। ओम साईं राम दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब